और आगे बढ़े, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का बयान सामने आया है, जिसका रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बयान दिया गया है। अब साझा हितों और साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारियों को दोगुना करने का समय आ गया है। अपनी नई यूरोपीय संघ भारत रणनीति के साथ हम अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं और हम हर वर्ष के अंत तक अपने व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। उनकी तरफ से ये बात कही गई है। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। ये बड़ा बयान माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब साझा हितों और साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारियों को दुगना करने का वक्त आ गया है, समय आ गया है। अपनी नई यूरोपीय संघ भारत रणनीति के साथ हम अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं, अगले लेवल पर ले जा रहे हैं और हम वर्ष के आखिर तक, अंत तक अपने व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद जो है वो इंटरनेशनल स्तर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मालूम है सभी को। लेकिन अब आज जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इस मौके पर न सिर्फ देश बल्कि विदेश से शुभकामनाएं आई और इस मौके पर भारत और यूरोपीय आयोग का किस तरीके का रिश्ता है, इस पर बयान देते हुए नजर आ रही हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और अब वक्त आ गया है कि साझा हितों और साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारियों को हम दोगुना करें। ये समय है, ये वक्त है कि हम अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को दोगुना करने का वक्त ही आ गया है। और साथ ही साथ वो लिखती हैं कि अपनी नई यूरोपीय संघ भारत रणनीति के साथ हम अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी जुड़े सिद्धांत मिश्रा, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद तो सिद्धांत सभी दे रहे हैं, लेकिन यूरोपीय आयोग की इस अध्यक्ष के इस बयान को किस तरह से भारत ले? जी बिल्कुल, देखिए ये सीधी सी बात है कि भाई पिछले 1-1.5 साल में जिस प्रकार से भारत और यूरोपियन यूनियन के एंगेजमेंट्स बढ़े हैं, ये सबके सामने है। और आज क्या हुआ है कि आज यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा एक न्यू स्ट्रैटेजी बनाई है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के संबंधों को लेकर। पूरा एजेंडा उन्होंने सेट किया है। बाकायदा 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यूनियन द्वारा रिलीज किए गए हैं। इसके बाकायदा 5 पिलर्स हैं जो बताए जा रहे हैं, जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस है, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज है। तो इस तरह के तमाम पिलर्स भी हैं और बाकायदा उनमें डिटेल्स भी दिया गया कि कैसे यूरोपियन यूनियन चाहती है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना। तो सीधी सी बात है कि जो एक ट्रेडिशनल तरीका था यूरोपियन यूनियन का भारत को देखने का, अब वो बदल चुका है, बदल रहा है। और यही वजह है कि फरवरी में एक बड़ा डेलीगेशन उनका भारत आया था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई थी, डेलीगेशन लेवल टॉक हुई। और अब क्योंकि एक रुख बदला है, भारत को देखने का तरीका बदला है, भारत की क्या अहमियत है, ये अब यूरोपियन यूनियन को समझ में आया, तो उन्होंने एक नया एजेंडा किया है। और बाकायदा आज उन्होंने अपना एजेंडा पब्लिक भी किया है। फैक्ट शीट उन्होंने रिलीज की है, ज्वाइंट कमिटी रिलीज किया है। तो ये दर्शाता है कि कैसे भारत की अब जो धमक है उसका अंदाजा विश्व के तमाम देशों को हो चुका है। और यूरोपियन यूनियन, जिसको एक समय ये समझा जाता था कि भाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे भारत को लेक्चर देता है, या किसी भी इशू पे भारत को लेक्चर देता है, या भारत को इक्वल नहीं मानता है, अब वो नजरिया वो बदल गया है। अब वो भारत के साथ साझेदारी की तरफ देख रहे हैं, अच्छी साझेदारी की तरफ देख रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो जहां एक और बधाइयां आ रही है यूरोपियन यूनियन से, वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन ने आज के दिन को चुना अपना विजन डॉक्यूमेंट निकालने के लिए। बिल्कुल, तो एक कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ द EU यानी यूरोपीय यूनियन कमीशन की तरफ से जब ये कहा जाता है कि अब वक्त आ गया है कि हम साझा हितों और साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारियों को दोगुना करने का ये हमारे पास टाइम है और हम इसे दोगुना करेंगे हर स्तर पर। बहुत शुक्रिया सिद्धांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अपनी नई यूरोपीय संघ भारत रणनीति के साथ हम अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं, ये कहना है प्रेसिडेंट